एक मियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। उन्होंने ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई थी। बाबूजी के गुजर जाने के बाद हमारे मान सम्मान की, हमारे परिवार के मान सम्मान की लड़ाई थी। तोड़ मोड़ की राजनीति तो कोई भी करता है, लेकिन जनता के चुने द्वारा सबसे बड़ी मैंडेट हमें ही जनता द्वारा। यहाँ 12 केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, इतने सारे विधायक यहाँ पे मौजूद हुए हैं। एक एक पंचायत में 2-2 मंत्री, 3-3 मंत्री भी यहाँ पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जागरूक थी, उनके बहकावे में नहीं आना चाह रही थी। आज तक इतनी वोटिंग उपचुनाव में कभी नहीं हुई थी और इतने ज़्यादा मत से कभी भी कोई प्रत्याशी नहीं जीता था। देखिए, बाबूजी के ऐसे लंबित बहुत सारे काम थे जो कि उन्होंने अपने पैड पे लिख के, बहुत सारे रोड थे उनका शिलान्यास तक भी नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल आ चुका था। तो मैं सबसे पहले स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के जो भी कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम जो वो नहीं कर पाए, शिलान्यास नहीं कर पाए, पहले मैं उनको श्रद्धा अर्पित करते हुए वो काम करवाऊँगा। देखिए, बोचहा में लालटेन की एक तरफा जीत हुई है। आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान ने 36,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है और एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो फेल होते हुए नज़र आए हैं। देखिए, लगातार बोचहा जो है वो हॉट सीट माना जा रहा था मुकेश सहनी के लिए भी, क्योंकि मुकेश सहनी जो है अपना सब कुछ गवा बैठे और बोचहा से उनको खासा उम्मीद थी। लेकिन जो नतीजे निकल कर सामने आए और कहा यह जा रहा है कि भूमियारों ने मिलकर आरजेडी का लालटेन जला दिया। खुद हमारे साथ अमर पासवान जी हैं, बातचीत करेंगे। अमर पासवान जी, बोचहा में लालटेन जली और जली ऐसी कि एक तरफा जीत, 36,000 से ज़्यादा वोट से आप जीत गए। उम्मीद थी आपको ऐसी जीत की? जी ज़रूर, पहले दिन से ही उम्मीद थी, जब से लोगों ने विश्वास जताया था और क्योंकि जनता के माध्यम से ये मुझे टिकट दिया गया था और जनता जब जागरूक रहती है और एक चीज़ ठान लेती है तो ज़रूर उसको पूर्ण रूप से वो कर दिखाती है और आज बोचहा विधानसभा ने वो करके दिखाया है। और तमाम जो भी उनको बहकावे में लाना चाह रहे थे, गलत बातें बताना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग आए, उन्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हमारी जनता मालिक ने ये पूर्ण रूप से दिखाया उन्हें कि हम वापस झांसे में नहीं आने वाले हैं आप लोग के, और जो हमने ठाना है वो करके दिखाना है। नतीजे से पहले थोड़ी घबराहट होती होगी क्योंकि रात का समय था, नतीजे क्या पक्ष में आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ा डर का माहौल रहा? जी, जीत तो सुनिश्चित थी और आपको मैं सुबह भी इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उस समय कह रहा था जीत तो सुनिश्चित थी, बस मार्जिन का पता नहीं था। लेकिन इतना भरमार लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह जो मिला है आज तक बोचहा विधानसभा में किसी को नहीं मिला है। ये लगभग 37,000 वोटों से प्लस वोटों से मुझे जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मैं तमाम जनता मालिक को सत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सहयोग किसका रहा है? खासकर भूमियारों के बारे में कहा जा रहा है कि भूमियारों ने एक तरफा आपको वोट दिया, समर्थन दिया और परिणाम जो हैं वो साफ तरीके से दिखे हैं आपके पक्ष में। भूमियारों ने सपोर्ट किया? जी, सभी वर्ग ने सपोर्ट किया है मुझे और सभी, आप देख सकते हैं मेरा काउंटिंग शीट देखेंगे तो सभी बूथों से मैंने लीड किया है। तो सभी वर्गों ने, सभी सामाजिक लोगों ने, सभी लोगों ने एक नौजवान युवा चेहरा चाहिए था, ईमानदार छवि चाहिए थी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूर्ण रूप से, जनता ने पूर्ण रूप से मुझ पे विश्वास जताते हुए आज इतनी भारी संख्या में, आज तक इतनी वोटिंग उपचुनाव में कभी नहीं हुई थी और इतने ज़्यादा मत से कभी भी कोई प्रत्याशी नहीं जीता था। तो दवाई, कराई, सिंचाई, पढ़ाई, सबका मुद्दा जो है काम आया। महंगाई का मुद्दा को जनता ने वार किया और एनडीए जो है वो फेल हो गई। जी ज़रूर, कहीं ना कहीं इतना जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो खुद के लिए उन्होंने गड्ढा खोदने का काम किया, क्योंकि 2013 में यही मुद्दों के साथ वो सरकार में आए थे और इन्हीं मुद्दों के साथ जब वो जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता उनसे सवाल पूछ रही थी, तो क्या ऐसा चीज़ है जो खुद नहीं कर पा रहे। इसी मुद्दों के साथ जब वो सरकार में आए थे तो उन्हें इस चीज़ की जवाबदेही लेनी चाहिए और इस चीज़ को पूर्ण रूप से जनता को संदेश देना चाहिए कि कब और कैसे ये महंगाई घटेगी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी अंतिम दौर में आए चुनाव प्रचार करने के लिए, थोड़ी घबराहट तो हुई होगी क्योंकि एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे, थोड़ी घबराहट तो हुई होगी? जी नहीं, कोई घबराहट नहीं। जब जनता मालिक साथ में थी तो क्या घबराने की क्या बात थी। पूर्ण रूप से यहाँ 12 केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, इतने सारे विधायक यहाँ पे मौजूद हुए हैं। एक एक पंचायत में 2-2 मंत्री, 3-3 मंत्री भी यहाँ पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जागरूक थी, उनके बहकावे में नहीं आना चाह रही थी
और उन्होंने जनता ने उन्हें एक इससे वोट की चोट देके उन्हें साफ साफ तौर पे समझा दिया है कि काम के प्रति लगन रखिए, विश्वास कीजिए, तब जाके जनता के बीच में आइए। मुकेश सहनी के साथ क्या अनबन हो गई थी, उनका साथ आपने क्यों छोड़ा? जी कोई अनबन नहीं थी और अभी भी बड़े गार्जियन स्वरूप हैं और यही है कि एक मियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। उन्होंने ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई थी, बाबूजी के गुजर जाने के बाद हमारे मान सम्मान की, हमारे परिवार के मान सम्मान की लड़ाई थी कि क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह से हमारा घेराव किया गया। हमें एक प्रेजेंट विधायक जो आपके कार्यकाल में रहे, उनकी वजह से आज सरकार, इतने कम वोटों की गिनती की वजह से सरकार गठित भी हो रखी है, फिर भी हमें दरकिनार कर दिया गया। हम जनता के साथ हर रूप में वहाँ मौजूद थे, उनके सुख दुख में, लेकिन तमाम जनता, कुछ बिचौलियों की वजह से ये क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता ने उसको पुनः जवाब दिया। अब जब जीत गए हैं तो पहला कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम होगा जो आप बहुत जल्दी करना चाहेंगे? जी देखिए, बाबूजी के ऐसे लंबित बहुत सारे काम थे जो कि उन्होंने अपने पैड पे लिख के, और बहुत सारे रोड थे उनका शिलान्यास तक भी नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल आ चुका था। तो मैं सबसे पहले स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के जो भी कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम जो वो नहीं कर पाए, शिलान्यास नहीं कर पाए, पहले मैं उनको श्रद्धा अर्पित करते हुए वो काम करवाऊँगा। तेजस्वी यादव का फ़ोन आया था, बधाई दिया उन्होंने? जी ज़रूर, उन्होंने बधाई दिया है और बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि राजद परिवार में, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हमें 12,000 के अंतर से जो हमें सरकार से दूर कर दिया गया, तो जनता ने मैंडेट दे के, सबसे बड़ी पार्टी आज भी आप आरजेडी को ही कह सकते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ, 76 विधायक हो चुके हैं हमारे, तो जनता द्वारा चुने हुए विधायकों में तोड़ मोड़ की राजनीति तो कोई भी करता है, लेकिन जनता के चुने द्वारा सबसे बड़ी मैंडेट हमें ही जनता द्वारा मिला हुआ है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के नए नवेले विधायक बने अमर पासवान जी। और देखिए, मुकेश सहनी की नैया जो है वो बोचहा में डूब गई। एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो फेल हो गए और अमर पासवान ने जीत दर्ज की, और जीत भी ऐसी कि एक तरफा जीत उन्होंने दर्ज किया है। 36,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया है और बोचहा में लालटेन जल गया है। बोचहा की जनता में उत्साह है, चरम पर है। देखिए, लगातार नाच गाने जो हैं वो भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जनता जो है अमर पासवान को लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।